कभी तकदीर उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद को दुनिया की नजरों में मामूली बना देते हैं। आज हसीन किस्सा आपको उस कहानी के दहाने पर ले आएगा जहां हंसी के शोर में एक खामोश जहन अपनी तकदीर लिख रहा है। वक्त गवाह बनेगा कि झुका हुआ सर कमजोरी नहीं होता। एक वसी और अरीज सल्तनत थी। उसके संगे मरमर के ऐवानों में एक वजीर ऐसा भी था जिसकी फहम व फरासत के चर्चे दूर दूर तक थे। हुक्मरान वक्त जब किसी उलझन में घिरता तो उसी वजीर की आंखों में रहनुमाई तलाश करता। उसकी जबान से निकला हुआ मशवरा गोया अंधेरी रात में चराग की मानिंद होता। मगर जहां इज्जत होती है वहां हसद भी जन्म लेता है। दरबार के कई चेहरे मुस्कुराहटों के पीछे अपने दिलों में चिंगारियां छुपाए बैठे थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल के सुनहरी गुंबदों पर बिखर रही थीं, हुक्मरान ने वजीर को अपने करीब बुलाकर निहायत संजीदगी से कहा, तुम्हारी अकल का तो शहरा है, मगर सुना है तुम्हारा बेटा सादा लौ है, हद दर्जा नादान। ये अल्फाज तीर की तरह वजीर के दिल में पैवस्त हो गए। उसके चेहरे पर सुकूत तारी हो गया, मगर आंखों में सवालों का तूफान उठा। उसने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा, हुजूर ये गुमान क्यों? हुक्मरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुबह जब मैं आवाम में जाता हूँ तो तुम्हारा बेटा वहां मौजूद होता है। मैं उसके सामने 2 सिक्के रखता हूँ, एक सोने का और एक चांदी का, और उससे पूछता हूँ कि ज्यादा कीमती कौन सा है। वो हर बार चांदी को उठा लेता है और दावा भी करता है कि वही ज्यादा कीमती है। दरबार में कहकहों की गूंज फैल गई। वजीर की पलकें झुक गईं, जैसे किसी ने उसके वकार पर धूल डाल दी हो। वो खामोशी से महल से निकला। उसके कदमों में बोझ था, दिल में किसक थी। घर पहुंचकर उसने बेटे को अपने सामने बिठाया। कमरे में शाम की धीमी रोशनी फैल रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटा सच बताओ, सोना कीमती है या चांदी? लड़के की आंखों में हैरत उभरी, जैसे सवाल ही अजीब हो। उसने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, जाहिर है सोना ज्यादा कीमती है। वजीर के दिल में उलझन और बढ़ गई। तो फिर तुम हर रोज सबके सामने चांदी क्यों उठाते हो? आज पूरा दरबार तुम पर हंसा है। उसकी आवाज में दर्द की नमी थी। लड़के ने बाप का हाथ थामा। उसकी गिरफ्त में अजीब सा एतमाद था। वो उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे के कोने में रखा एक पुराना संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, चांदी के सकों की चमक रोशनी में लहरा गई। संदूक लबरेज था। वजीर की आंखें फैल गईं। ये सब कहां से आया? लड़के ने नरमी से कहा, ये सब इन्हीं सुबहों की कमाई है अब्बा जान। हुक्मरान हर रोज मुझे 2 सिक्के दिखाते हैं। अगर मैं एक दिन भी सोना उठा लूं तो खेल खत्म हो जाएगा। वो समझ जाएंगे कि मैं उनकी आजमाइश समझ चुका हूं। फिर वो ना मुझे बुलाएंगे न सिक्के देंगे। मैंने एक सोने के लालच में रोज की चांदी खोना मुनासिब नहीं समझा। वजीर खामोश हो गया। उसके जहन में जैसे बिजली कौंदी। दरबार की हंसी, लोगों के ताने, सब इस लम्हे बेमानी हो गए। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असल इम्तिहान सिर्फ सकूं का नहीं था, बर्दाश्त का था। और वो राज जो इस लड़के के दिल में था, वो हर इस इंसान के लिए सबक बनने वाला था। कमरे की फजा में एक अजीब सा सुकूत फैल गया। बाहर रात की सियाही आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर अपनी चादर तान रही थी। वजीर ने संदूक में भरे चांदी के सकूं को देखा, फिर अपने बेटे के चेहरे को। उसे यूं महसूस हुआ जैसे आज उसने अक्ल का एक नया दर खुलते देखा हो। वो दर जिसके पीछे सब्र, हिकमत और दूरंदेशी का जहान आबाद था। मगर लोग तुम्हें नादान समझते हैं, वजीर ने धीमी आवाज में कहा। लड़का मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में गुरूर नहीं था, सिर्फ सुकून था। लोगों की राय मेरे सकूं की तादाद नहीं बढ़ाती अब्बा जान। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं एक दिन सोना ले लूं तो शायद सब कहें कि देखो आज अकल आ गई, मगर अगले ही दिन मेरा फायदा खत्म हो जाएगा। मैंने वक्ती तारीफ के बजाय मुस्तकिल फायदा चुना है। ये अल्फाज सिर्फ एक लड़के के न थे, ये जिंदगी का निचोड़ थे। वजीर के दिल में फख्र की ऐसी लहर उठी कि उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि दानिश सिर्फ बुलंद आवाज में बोलने का नाम नहीं, कभी कभी खामोश रहकर मौका को समझने का नाम भी है। अगले दिन दरबार में जब फिर किसी ने तंजिया लहजे में वजीर के बेटे का जिक्र किया तो वजीर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इस मुस्कुराहट में जवाब भी था और वकार भी। अब वो जान चुका था कि हर हंसी सच नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। वक्त गुजरता गया, चांदी के सिक्के बढ़ते गए, मगर इससे बढ़कर लड़के की बसीरत मजबूत होती गई। उसने सीख लिया था कि दुनिया अक्सर जाहिरी चमक को अक्ल समझ लेती है और खामोश हिकमत को हिमाकत। मगर जो शख्स अपने मकसद को पहचान ले वो लोगों की आवाजों से मुतासर नहीं होता। जिंदगी में भी हम अक्सर ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमारे सामने एक सोने का सिक्का रखा होता है। वो सिक्का तारीफ का हो सकता है,
वक्ती शोहरत का या किसी फौरी फायदे का, और इसके मुकाबिल रोजाना मिलने वाली चांदी होती है, छोटे मगर मुस्तकिल मौके जो सब्र और इस्तकामत से मिलते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सा ज्यादा चमकदार है, सवाल ये है कि कौन सा हमें देर पा फायदा देगा। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारा रास्ता दुरुस्त है तो लोगों के तह कहे तुम्हें मुतजलजल न करें। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा फैसला हिकमत पर मबनी है तो वक्ती बदनामी से ना घबराओ, क्योंकि असल कामयाबी वो है जो शोर के बगैर पनपती है और एक दिन दरख्त बनकर साया देती है। हसीन किस्सा की इस दास्तान का मग़ज़ यही है कि खुद को दानिशमंद साबित करने से ज्यादा अहम है वाकई दानिशमंद होना। लोग तुम्हें नादान कहेंगे, पागल कहेंगे, कम अक्ल कहेंगे, मगर अगर तुम्हारी नजर अंजाम पर है, अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तो दुनिया की आवाजें महज हुआ का शोर हैं। याद रखो, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब उसे फैसला करना होता है। क्या वो एक दिन की तारीफ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे या खामोशी से अपने कल की बुनियाद रखे। जो लोग सब्र का रास्ता चुनते हैं वही आखिरकार सबसे आगे निकलते हैं। तो अगर आज कोई तुम पर हंस रहा है तो रुक कर खुद से पूछो, क्या तुम वाकई हार रहे हो या तुम सिर्फ एक बड़ी जीत की तैयारी कर रहे हो।